सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में वही लोग जाते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, वही सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय में जाते हैं। इसलिए हमारे नेता का फोकस है जो अस्पताल सुदृढ़ हो, ताकि जो सबसे निचले पैदान पर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब बुर्गा, उनका इलाज समुचित सरकारी अस्पताल में हो सके। लेकिन दाखिल खारिज में गोरखधंधा होता है यहाँ पर। भ्रष्टाचार में जो लिप्त है पदाधिकारी लोग, अगर इस ढंग की आदत अगर नहीं सुधारे तो हम लोग उनको अब दूसरे पैमाने पर भी नापने के लिए हम लोग बेवश हो जाएंगे। मतलब आप समझ जाइए क्या हम कर सकते हैं। कहा कि लिखा पढ़ी करने के बाद जो पदाधिकारी लगने रहते हैं, कोई कर्मचारी हो, कोई पदाधिकारी हो, उनके खिलाफ में अगर लिखा जाता है तो उनके बड़े पदाधिकारी जो लिपापोती करते हैं जी। तो लिपापोती करने वाले पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए हम आम सभी लोगों को, जनता से अपील करते हैं कि आप पैसा नहीं दीजिए। आप बगैर पैसा के जो दाखिल खारिज कराने जाते हैं, एक आदमी, कोई भी आदमी पैसा नहीं दीजिए। चाहे शौचालय के लिए जाते हैं, पैसा मत दीजिए। अगर पैसा की मांग करता है तो हम लोग को सूचना दीजिए, टेलीफोनिक सूचना हो या मिल कर दे। टेलीफोनिक सूचना तो आराम से दे सकते हैं लोग, टेलीफोनिक सूचना दे, उस पदाधिकारी के, उस कर्मचारी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आलम। बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव का पीछे जो है सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद स्वस्थ हो गए हैं। लगातार अब जन समस्याओं को सुन रहे हैं। आज जो है नानपुर प्रखंड में आए हैं। लोगों की शिकायतें लगातार मिल रही थी कि स्थानीय लोगों का काम नहीं हो पाता है, पदाधिकारी मौज में हैं, लोग लगातार धूप में दौड़ रहे हैं। एसी वाले कमरे में पदाधिकारी बैठे होते हैं और लोग धूप में चक्कर लगाते हैं, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, लेकिन लगातार दौड़ने के बावजूद एक एक काम के लिए 10-10 दिन दौड़ना पड़ता है। यहाँ पर स्थानीय विधायक मुकेश कुमार यादव आज निरीक्षण के लिए आए। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की शिकायतें हैं और क्या इन्होंने पदाधिकारी को फटकार लगाया है, क्या कहेंगे सबसे पहले। नहीं, आज हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे नेता के आदेशानुसार हम सभी प्रखंड में युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक कर रहे थे। आज भी बैठक की है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। उसके बाद वहाँ पर लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के बैठक में आए थे, वहाँ से लोग की शिकायत मिली है जो अंचल में या शौचालय में या प्रखंड में जिस ढंग की जो समस्या है, जो शौचालय में जाते हैं तो लोग बगैर पैसा के काम नहीं करते हैं, या अंचल में है दाखिल खारिज में पैसा लिया जाता है। कई तरह के शिकायतें मिली। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को फ़ोन से, टेलीफोनिक फ़ोन से कहा, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को रहने के लिए। सभी प्रखंड के पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी थे यहाँ पर, उनको मैंने हिदायत दिया। सबसे ज़्यादा समस्या अंचल से आया है और स्वच्छता में, शौचालय का जो पेमेंट है उसमें भुगतान में शिकायतें आई हैं। मैंने अंचलाधिकारी को भी हिदायत दिया हूँ जब आप बेगर कौज के, सरकार भी नियम लगाई, हमारे मंत्री आदरणीय आलोक मेहता जी है, राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने विभाग में एक सिस्टम लाया है जो किसी भी आप एक केस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, समुचित कारण बताए हुए रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो कारण है उसको स्पष्ट इंगित करना है। लेकिन दाखिल खारिज में गोरखधंधा होता है यहाँ पर। एक केस है हमारे पास, रायपुर गांव का है। 3 मुकदमा हुआ है उस जमीन पे, उसके बाद भी दाखिल खारिज को कर दिया गया, मुकदमा के बावजूद कर दिया गया। क्यों, कैसे किया गया? मतलब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार की सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार। और सभी पदाधिकारियों को अब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल भी है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार नहीं चल रही है। हम आकर सभी प्रखंड में, आज नानपुर में आए हैं, फिर बाजपट्टी में जाएंगे, जिला के सभी प्रखंड में जाकर हम लोग एक सभी पदाधिकारी को बुलाकर मैसेज देना चाहते हैं। ये सरकार महागठबंधन की सरकार चल रही है और हमारी सरकार चाहती है जीरो टॉलरेंस पर काम हो। लोगों जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त है पदाधिकारी लोग, अगर इस ढंग की आदत अगर नहीं सुधारे तो हम लोग उनको अब दूसरे पैमाने पर भी नापने के लिए हम लोग बेवश हो जाएंगे। मतलब आप समझ जाइए क्या हम कर सकते हैं। कहा कि लिखा पढ़ी करने के बाद जो पदाधिकारी लगने रहते हैं, कोई कर्मचारी हो, कोई पदाधिकारी हो, उनके खिलाफ में अगर लिखा जाता है तो उनके बड़े पदाधिकारी जो लिपापोती करते हैं जी। तो लिपापोती करने वाले पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ अब चुप बैठने वाले नहीं है। चाहे राजस्व में अंचल में हो या शौचालय में जो बीसी है स्वच्छता विभाग के, उनका शिकायत ज़्यादा मिला है यहाँ नानपुर में। अंचल में भी आधार कार्ड बनाने में 150 रुपये लिया जाता है, उसकी भी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने कहा है, मैंने हिदायत दिया है कि आप काउंटर पर जाके कभी कभी औचक निरीक्षण कीजिए, और उस औचक निरीक्षण में जो पैसा लिया जाता है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस ढंग से पदाधिकारी अगर नहीं किए तो हम सभी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी आकर आंदोलन करेंगे। प्रखंड में किसी भी पदाधिकारी के आप चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार चाहती है हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर काम हो। स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक मिसाल कायम किए हैं। अस्पताल में भी हम अभी जा रहे हैं। अस्पताल में जो दवाइयाँ हैं, चाहे उसमें बहुत प्रकार के दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं अगर होगा, हमारे नेता जीरो टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर भी फ़ोन करने के लिए कहा गया है।
कहीं भी आप देखते होइएगा, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके मोबाइल पर और क्या होता है इंस्टाग्राम क्या होता है उस पर भी लोग मैसेज देते हैं, तो आईजीएमएस में और पीएमसीएच में उनके द्वारा मरीज को भर्ती कराया जाता है, उनका समुचित इलाज होता है। आप किसी भी अस्पताल में, खास करके अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आपके जिला अस्पताल, चाहे पटना में जो पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, उसका व्यवस्था आप पत्रकार हैं, आप अपने से स्वयं देख लीजिएगा जो बदलाव हुआ है कि नहीं। और हमारे नेता इसलिए ध्यान देते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव इसलिए ध्यान देते हैं कि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में वही लोग जाते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, वही सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय में जाते हैं। इसलिए हमारे नेता का फोकस है जो अस्पताल सुदृढ़ हो, ताकि जो सबसे निचले पैदान पर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब बुर्गा, उनका इलाज समुचित सरकारी अस्पताल में हो सके। नानपुर में आपूर्ति में भ्रष्टाचार दबा के होता है। पीछे आपने देखा होगा 5 गाड़ी पकड़ी गई थी, उसना चावल, अरबा चावल, गोरख धंधा चलता है उसना अरबा का। उसना के नाम पे लाभुक को जो है अरबा चावल दिया जाता है, पैसा सरकार उसना का देती है, लेकिन लोगों को जो अरबा चावल मिलता है उस पर क्या? नहीं, अभी हम तो देख लिए हैं, सभी पदाधिकारी को हिदायत दिए हैं, अगर इस ढंग की सूचना मिलेगी तो कोई भी पदाधिकारी, गोरख धंधा करने वाले, कमीशन लेने वाले पदाधिकारी नहीं बचेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है, वो नौजवान है, वो चाहते हैं जो सोच बदले, लोगों का जो आम लोग है, जो सरकारी लाभ है वो आम लोगों के जन जन तक पहुंचे। लोगों से भी अपील कर दिए थोड़ा सा, जो लोग पैसा देकर जल्दी काम करवाना चाहते हैं, खुद ही पैसा देकर चाहते हैं जल्दी काम करवा लें। कहीं ना कहीं हम लोग के जो बीच के लोग हैं उनमें भी कमी है। आप 10 लोग किसी काम के लिए जाते होइएगा और पदाधिकारी को आप प्रलोभन देते हैं, तो पदाधिकारी प्रलोभन वाले को पहले काम करते हैं। इसलिए हम आम सभी लोगों को, जनता से अपील करते हैं कि आप पैसा नहीं दीजिए। आप बगैर पैसा के जो दाखिल खारिज कराने जाते हैं, एक आदमी, कोई भी आदमी पैसा नहीं दीजिए। चाहे शौचालय के लिए जाते हैं, पैसा मत दीजिए। अगर पैसा की मांग करता है तो हम लोग को सूचना दीजिए, टेलीफोनिक सूचना हो या मिल कर दे। टेलीफोनिक सूचना तो आराम से दे सकते हैं लोग, टेलीफोनिक सूचना दे, उस पदाधिकारी के, उस कर्मचारी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। स्थानीय विधायक मुकेश कुमार यादव थे, इनका कहना है कि अगर किसी विभाग में आपसे कोई पैसा मांगा जाता है तो आप हमें सूचना दीजिए, और जो लोग पैसा देकर काम करवाने में फुर्ती दिखाते हैं उनसे भी उन्होंने अपील किया है कि आप पैसा देकर काम न करवाएं, आपका काम वैसे ही बैठेंगे। जो पदाधिकारी भ्रष्ट अधिकारी है उन पर लगातार जो है जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर फॉलो कर लिए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।